और राइट ट्रेडर्स, आज मैं आपको शेयर करूंगा यूएस चाइना की कैसे आप रोलिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो और रोलिंग स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूएस चाइना में ट्रेड करना क्यों बेस्ट है इंडेक्स के कंपेयर में या फिर स्टॉक्स के कंपेयर में। ये जो स्ट्रेटजी है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। करेंसी में ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन कम लगता है, तो इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कम मार्जिन के साथ में भी आप करेंसी में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। एक लॉट यूएस चाइना का आप 2000 रुपये में सेल कर सकते हो। इसमें इंडेक्स की तरह आपको 1 लाख या फिर 80-90 हज़ार रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप 2000 रुपये से भी एक लॉट सेल कर सकते हो। देखिए, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहे। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इस तरीके से एक रेंज में मूवमेंट करेगा तो मार्केट हमें प्रॉफिट देगा। इंडेक्स या फिर स्टॉक्स वो मूवमेंट क्या करते हैं, ट्रेंडिंग मूव करते हैं। जबकि करेंसी आपने देखी होगी, ये करेंसी 1 मिनट या 5 मिनट पर आपको वोलेटाइल दिखेगा इस तरीके से या इस तरीके से मूवमेंट दिखाई देगी। लेकिन जब इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे, 1 आवर या डेली के टाइम फ्रेम पर, तो करेंसी आपको एक रेंज में मिलेगी। करेंसी का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे ऑप्शन सेलिंग में। कम एडजस्टमेंट में भी आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और ऑप्शन सेलर के लिए क्या चाहिए कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करे, मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट करे, तभी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। तो इंडेक्स के कंपेयर में या फिर स्टॉक्स के कंपेयर में करेंसी बेस्ट है। तो उसी को हम आज सीखने वाले हैं कि कैसे आप यूएस में ऑप्शन सेल कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि करेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम एक रेंज में ट्रेड करता है और इसमें आपको लो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जो कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं हम कि कैसे इसमें आपको ट्रेड करना है, क्या-क्या चीजें फॉलो करनी है। रोलिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको मॉर्निंग में 9:15 से लेके 9:45 के बीच में आपको एंट्री लेनी है। मॉर्निंग में आप 9:05 या 9:10 पर आप एंट्री नहीं लोगे। करेंसी मार्केट मॉर्निंग में 9 बजे ओपन हो जाता है, तो आपको मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको वेट करना है 15 मिनट। 9:15 से 9:45 तक के बीच में आपको ट्रेड लेना है। ये जो स्ट्रेटजी है, ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है और इसमें आपको एग्जिट करना है 4:30 या फिर 4:45 के बीच में। आप जो भी आपने पोजीशन ली है, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको पोजीशन लेनी है, वो आपको एग्जिट कर जाना है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है। यूएस चाइना रोलिंग की जो स्ट्रेटजी है, इसमें आपको वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना है। और इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, कैसे स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी स्पॉट चल रहा होगा करेंसी का, मान लीजिए यूएस चाइना का स्पॉट चल रहा है 82 के प्राइस पर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 82 के सीई और पीई दोनों सेल कर देने हैं। 82 के सेल करंट वीक एटीएम स्टेटल इफ स्पॉट प्राइस ट्रेड एट स्ट्राइक प्राइस। अगर 82.05 या 82.07 के आसपास, यानी कि 82 के स्ट्राइक प्राइस से 5 पैसे ऊपर या नीचे चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो नियरेस्ट का स्ट्राइक प्राइस होगा आपको उसके कॉल और पुट दोनों सेल करने हैं। आपको एट द मनी का स्टेटल सेल करना है। अगर स्पॉट चल रहा है 82 का, तो आप क्या कर सकते हो, 82.25 का आप कॉल सेल कर सकते हो और 81.75 का आप पुट सेल कर सकते हो। तो हमने क्या किया है कि 25 पैसे ऊपर और 25 पैसे नीचे हमने क्या किया है, कॉल और पुट दोनों सेल किए हैं। तो 25 पैसे ऊपर और 25 पैसे नीचे का कॉल पुट सेल करने पर उसको हम बोलेंगे स्ट्रैंगल। जब आपको लगे कि मार्केट 82 से 82.25 तक जा सकता है या फिर 25 पैसे नीचे आ सकता है या 25 पैसे ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रैंगल सेल करोगे। जब आपको लगे कि मार्केट आज एक साइडवेज मूवमेंट दे सकता है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटल सेल कर सकते हो। जब आपको लगे कि मार्केट 25 पैसे ऊपर या नीचे जा सकता है, तो स्ट्रैंगल सेल करना है। अगर आपको लगे मार्केट फ्लैट रहेगा, तो आप स्ट्रेटल सेल कर सकते हो। या फिर आप क्या काम कर सकते हो, मान लीजिए स्पॉट चल रहा है 82 पर, ठीक है? 82 का प्राइस चल रहा है कॉल का 11 पैसे, ये आपने देख लिया सीई का प्राइस।
तो आप क्या कर सकते हो कि 11 पैसे का पुट भी सेल कर सकते हो। तो इक्वल प्रीमियम के आप कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हो। अगर मान लीजिए 12 पैसे का आप कॉल सेल कर रहे हो, तो 12 पैसे की ही आपको पुट देखना है। तो इक्वल प्रीमियम के आप कॉल पुट सेल कर सकते हो, या फिर स्ट्रैंगल सेल कर सकते हो, या फिर स्ट्रेडल सेल कर सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ये डिफरेंट कंडीशन में आपको डिफरेंट तरीके से लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर स्ट्रेडल सेल कीजिए, स्ट्रैंगल सेल कीजिए, या फिर इक्वल प्रीमियम के जो ऑप्शंस हैं उनको सेल कीजिए। तो इन तीनों में से आपको किसी एक पर ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रैंगल भी सेल कर दिया, स्ट्रेडल भी सेल कर दिया, या फिर इक्वल प्रीमियम एक साथ सेल कर दिए। ऐसा नहीं करना है। या तो आप स्ट्रेडल सेल कर दीजिए, या फिर इक्वल प्रीमियम सेल कर दीजिए, या फिर स्ट्रैंगल सेल कर दीजिए। मैं ज़्यादातर जो बोलूँगा, आपको क्या करना है, स्ट्रेडल में काम करना है। एटीएम स्ट्रेडल में आपको ज़्यादातर काम करना है, क्योंकि मैं एटीएम स्ट्रेडल में ही काम करता हूँ। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। अब तक तो हमने सीखा था कि करेंसी में ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे आपको एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। ये हमने सीखा था अभी तक। अब इसमें जो मेन पार्ट है, वो है एडजस्टमेंट का। मान लीजिए आपने 82 का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं। आपने एंट्री ली थी 9:30 पर, यहाँ पर आपने एंट्री ली थी। मार्केट ने क्या काम किया, साइडवेज मूवमेंट दी, फिर ये ऊपर चला गया 25 पैसे ऊपर। तो जो आपने 82 पर जो कॉल पुट दोनों सेल किए थे यहाँ पर, जैसे ही ये 25 पैसे की मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में करेगा, आपको क्या करना है, पुराना स्ट्रेडल को एग्जिट करना है, न्यू स्ट्रेडल बनाना है। स्पॉट 82 से 82.25 पर जा चुका है, तो आपको क्या करना है, 82 के कॉल और पुट दोनों स्क्वायर कर देने हैं। फिर आपको न्यू स्ट्रेडल बनाना है 82.25 का। वहाँ के आपको कॉल और पुट दोनों सेल करने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने 82 पर कॉल और पुट दोनों सेल किए हैं, मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दी, फिर ये डाउन साइड में आ गया। ये 25 पैसे नीचे आ गया, तो आप क्या काम करोगे, जो आपने यहाँ का जो स्ट्रेडल बेचा था, उसको आप स्क्वायर कर दोगे। अब आप क्या करोगे, 81.75 के कॉल और पुट दोनों सेल कर दोगे। फिर यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर चला जाता है, तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर आपने स्ट्रेडल सेल किया था, उसको स्क्वायर करके आप 82 के कॉल और पुट दोनों सेल कर दोगे। तो इस तरीके से मार्केट 25 पैसे की किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट होने पर आप एडजस्टमेंट करते रहोगे। इसमें आपको 3 से ज़्यादा री-एंट्री नहीं लेनी है। कई-कई दिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको कोई भी री-एंट्री नहीं लेनी पड़ेगी। आप मॉर्निंग में जो एंट्री ले रहे हैं, उसी में आपको पूरे दिन अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। किसी दिन आपको 1 री-एंट्री लेनी पड़ सकती है, किसी दिन आपको 2 री-एंट्री लेनी पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ 60% ऑफ द टाइम आपको कोई भी री-एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करेंसी में, क्योंकि करेंसी एक रेंज में ट्रेड करता है, एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता है। कुछ दिन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें से आपको एक री-एंट्री लेनी पड़ेगी। मान लो मॉर्निंग में जो आपने यहाँ का जो स्टेटस सेल किया था, मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आपने स्टेटस सेल कर दिया, तो ये आपकी क्या होगी, री-एंट्री होगी। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर भी एक साइड में मूवमेंट कर सकता है। तो कई दिन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको एक री-एंट्री देखने को मिल सकती है। थोड़े बहुत दिन आपको ऐसे दिन देखने को मिलेंगे जहाँ पर 2 री-एंट्री करने को मिलेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, सुबह 9:15 या 9:45 के बीच में आपको एंट्री लेनी है। उसके बाद में इवनिंग में 4:30 या 4:45 तक आप पूरे दिन रोल ओवर करते रहोगे पोज़ीशन को। अगर मार्केट साइडवेज है, तो भी आपको पोज़ीशन को होल्ड करना है, या फिर मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में 25 पैसे की मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड में कर देता है, तो आपको क्या करना है, पुराना स्ट्रेडल एग्ज़िट करके न्यू स्ट्रेडल जहाँ पर स्पॉट चल रहा होगा, वहाँ का आपको सेल कर देना है। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करते रहने हैं। मैं ट्रेड करता हूँ, जितने भी इंडेक्स हैं, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी या सेंसेक्स, सभी में मैं रोलिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ आजकल। ये रोलिंग स्ट्रेटजी ऐसी है, अगर आपको साइडवेज मूवमेंट मिल जाती है, तो आपको कोई भी एडजस्टमेंट या री-एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी दिन आपको 1 री-एंट्री या किसी दिन आपको 2 री-एंट्री लेनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप इसको पूरे दिन रोल ओवर करते रहोगे, पेशेंस के साथ में बैठे रहोगे, तो मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। 10 में से 8 दिन आपको इस स्टेज में प्रॉफिट मिलने वाला है, या फिर आपको 10 में से 7 दिन प्रॉफिट मिलने वाला है। मैं आपको बता दूँ, एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आप इस स्ट्रेटजी को डेली फॉलो करोगे, तो आप लॉस में नहीं रहोगे। अगर आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो
लगातार 1 महीने रोलिंग स्ट्रेटजी को, तो आपको ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट ही मिलेगा। क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हमारे पास में एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। इसके बाद में एक और प्लस पॉइंट है कि हम इसमें एडजस्टमेंट करना सीख गए हैं कि किसी भी डायरेक्शन में 25 पैसे की मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड में होती है, तो हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे। तो हमें एडजस्टमेंट करना भी आ गया है और साथ में हमारे पास में एक एज है, वो है ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन सेलिंग में हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रीमियम खाना है। टाइम डिके जो मार्केट में होता है, जो थीटा टाइम डिके करता है, उसका बेनिफिट हमें लेना है। हमें मार्केट कहीं भी जाए, हम क्या करेंगे, रोल ओवर करते रहेंगे। मार्केट साइड में जाएगा तो भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पूरे दिन अपनी ट्रेड को रोल ओवर करते रहना है। करेंसी है, करेंसी में आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। डरने वाली बात क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है, ये इंट्राडे की है। इंट्राडे में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। ओवरनाइट में मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपनी जो ट्रेड ली हैं, उनको रोल ओवर करते रहना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में, वो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस बुक करना है, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कब हमें एग्ज़िट कर जाना है। मार्केट अगर हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है या टाइम डिके नहीं हो रहा है, तो हमें एग्ज़िट कब कर जाना है। ऐसा नहीं कि हमें पूरे दिन होल्ड करना है या ट्रेड करते रहना है, ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें एग्ज़िट भी सीखना है, कब ट्रेड को एग्ज़िट करना है। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये नोट करनी है, अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 5000 से ऊपर का अगर लॉस दिखता है, तो आपको क्या करना है, कोई भी नई एंट्री नहीं लेनी है, ना ही आपको ट्रेड को होल्ड करना है। आप क्या करोगे, जो भी आपने पोज़ीशन ली है, उसको आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे, क्लोज़ कर दोगे पोज़ीशन को। ये 10 लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपका जो रिस्क रहेगा, वो रहेगा 500 का। अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो आपका जो रिस्क रहेगा, वो रहेगा ₹50 का। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। अगर आप 100 पॉइंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 5,000 से ऊपर का रिस्क 1 दिन में नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट है, इफ प्रॉफिट 5,000 से या फिर 7,000 के आस-पास आपको प्रॉफिट दिखता है, तो आप क्या कर सकते हो, पोज़ीशन को एग्ज़िट कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको व्यू लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा या साइड में रहेगा, तो आप पोज़ीशन को होल्ड भी कर सकते हो 4:45 तक। तो पहले तो हमें अपना देखना है, टारगेट हमें कितना रखना चाहिए डेली का, तो 5 से 7,000 का आप टारगेट रख सकते हो। अगर आपको अपना व्यू कन्फर्म है कि मार्केट साइडवेज या रेंज में रहेगा, तो आप अपनी पोज़ीशन को होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन आपको लॉस में होल्ड नहीं करना है। लॉस में आपको इस होप में नहीं बैठना है कि लॉस 5,000 का चल रहा है, ये लॉस कम हो जाएगा, मैं फिर प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। कभी भी आपको लॉस में ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट में आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, कितना भी होल्ड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको 7,000 के प्रॉफिट पे ही आपको बुक करना है। आप इस प्रॉफिट को 20,000 तक भी ले जा सकते हो। लेकिन लॉस में आपको कभी भी 5,000 से ज़्यादा का नहीं लेना है। प्रॉफिट आप 20,000 तक का भी होल्ड कर सकते हो। इफ नो प्रीमियम डिके टिल 2 टू 3 पीएम देन एक्सिट। कई दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कोई प्रीमियम डिके नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब मार्केट में कोई इवेंट होता है, जैसे कि आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, उस दिन टाइम डिके कम होता है, या फिर कोई भी ग्लोबल लेवल पर न्यूज़ है, या फिर क्रूड ऑयल में कोई न्यूज़ है, या क्रूड ऑयल वोलेटाइल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कई दिन आपको कोई भी प्रीमियम टिके नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे दिन आपको, जब कोई भी प्रीमियम टिके नहीं मिलता है, 100 में से आपको 1 या 2 दिन मिलेंगे, जहाँ पर आपको कोई भी प्रीमियम टिके नहीं देखने को मिलेगा। प्रीमियम टिके होगा वो, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। तो 100 में से 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं, तो उसकी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। इफ 25 पैसे मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन आफ्टर 2 पीएम, देन नो री-एंट्री। अगर आपने मॉर्निंग में यहाँ से ट्रेड लिया, ये आपने 9:30 पे एंट्री ली, मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से एक रेंज में ट्रेड करता रहा मार्केट, और मार्केट ने 2 बजे यहाँ पे आके फिर डाउन साइड में मूवमेंट कर दी 25 पैसे की, तो आप कोई भी री-एंट्री नहीं लोगे। तो ये सिंपल से रूल हैं, कैसे आपको ट्रेड को होल्ड करना है, कब एग्ज़िट कर जाना है। 2 बजे के बाद में किसी भी डायरेक्शन में 25 पैसे की मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड में होती है, तो आप कोई भी री-एंट्री नहीं लोगे। जो भी आपको प्रॉफ़िट या लॉस होगा, आपको बुक कर लेना है। तो इस स्ट्रैटेजी की आपको मोर देन 70% एक्यूरेसी मिल जाएगी।
अगर आप सही से एडजस्टमेंट करते हैं और सही से आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, तो आप इसमें 80% से ज़्यादा की एक्यूरेसी आप इस स्ट्रेटजी में निकाल सकते हो। क्योंकि हमारे पास में 2 प्लस पॉइंट हैं, एक तो हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि करेंसी में एक रेंज में मूवमेंट होती है, एक साइड में मूवमेंट होती है। तो दोनों ही प्लस पॉइंट हमारे साथ में रहेंगे और हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो। तो पहले आपको चीज़ों को सीखना है, फिर आपको बैक टेस्ट करना है, देन आप उसमें छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, सीख रहा हूँ। जो मैं अपनी ट्रेड और जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। कैसे आपको ट्रेड करना है, वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं इंट्राडे में जो भी मेरे सेटअप बनते हैं करेंसी में या इंडेक्स में, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूँ। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। और ट्रेडर्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।